Hello guys, welcome to Law Tie. Today we study in this video about theories of punishment. Four theories. First is deterrent theory, second is retributive theory, third is preventive theory and fourth is reformative theory. सबसे पहले बात करते हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी की. रेट्रीब्यूटिव थ्योरी एक बहुत हार्श थ्योरी है बाकी सबसे. इसका बेस डेटरेंट थ्योरी से ही आता है. अब ये थ्योरी क्या बोलती है? थ्योरी का आइडिया है कि सोशल वेलफेयर और सिक्योरिटी को साइड में रख दिया जाए और रिवेंज लिया जाए. मेन रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब यही होता है, रिवेंज लेना, मतलब टिट फॉर टैट. इसमें अपने को तीन चीज़ें दिख रही है. आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ. इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने अगर किसी की आँख फोड़ दी तो उसके बदले में उसकी आँख फोड़ दी जाए. किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया है तो उसका दांत तोड़ दिया जाए. कुल मिला के ये एक रिवेंज और बदला ही है. इसमें जो ऑफेंस सामने वाले पर्सन ने किया है वही चीज़ उसके साथ की जाए. उससे क्या होता है ना, ऑफेंडर जो विक्टिम वाली फैमिली है उनको काफ़ी शांति मिलती है. हिंदू स्क्रिप्चर में रेट्रीब्यूटिव थ्योरी यूज़ होती है. कैसे? जैसे महाभारत और रामायण की स्टोरी आप सबको पता है. इसमें भी रेट्रीब्यूटिव सिस्टम ही हुआ था कि कैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था तो रावण ने सीता को किडनैप कर लिया था. दिस इज रिवेंज. अब बात करते हैं डेटरेंट थ्योरी की. डेटर मतलब होता है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी रॉन्गफुल एक्ट. इस थ्योरी का मेन एम क्या है? इस थ्योरी का मेन एम है टू डिटर क्रिमिनल फ्रॉम अटेम्प्टिंग एनी क्राइम और रिपीटिंग द सेम क्राइम इन द फ्यूचर. सिंपली ये थ्योरी बोलती है अगर कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसे सीवियर पनिशमेंट मिलेगी, तो शायद इससे डर बन जाए और लोग वो आगे क्राइम ना करें. जब कोई पर्सन क्राइम करता है तो सोसाइटी के हर पर्सन को एक सिक्योरिटी मिलती है. कब? जब उस क्राइम करने वाले पर्सन को पनिशमेंट मिलती है तब. अगर आज की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि ये थ्योरी एप्लीकेबल है या नहीं है तो ये तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ये अब एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? ना तो ये क्राइम प्रिवेंट कर सकती है, ना कोई क्राइम डिटर कर सकती है, ना ही लोगों के दिमाग में ये डर पैदा कर सकती है. देखो अपने पास एक बहुत रीसेंट एग्जांपल भी है इस चीज़ को समझने के लिए कैसे डेटरेंट थ्योरी सक्सेसफुल क्यों नहीं है. देखो निर्भया केस जो 2012 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट तो दिया था कि 6 में से 4 को डेथ सेंटेंस भी दी थी, पर इसमें 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसके आंसर्स देते हैं अपन. इसमें पहला क्वेश्चन क्या अराइज होता है? वेदर द डेथ सेंटेंस टू द कल्प्रिट विल एक्ट एज अ डेटरेंट. Will the number of crime against women in our society drop down permanently? Especially in Nirbhaya judgment, is the aim of deterrent is the easily fulfilled? The answer is no. Deterrent theory का main objective है to deter crime by creating fear और society में एक example set करना. Death penalty एक severe punishment तो है. In निर्भया के Supreme Court give death sentence to culprit. हम ये भी बोलेंगे कि एक great example होगा फ्यूचर में ऐसा कोई क्राइम करेगा तो. पर अकॉर्डिंग टू थ्योरी निर्भया केस जैसा केस नहीं होना चाहिए, बट वो आज भी हो रहे हैं. इवन डे बाय डे वो बढ़ ही रहे हैं. एक और केस रिसेंट में लेते हैं, हाथरस बालनपुर वाला. अब बात करते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी की. प्रिवेंटिव थ्योरी का मेन नेम है जो क्राइम है उन्हें प्रिवेंट किया जाए, ना कि बदला लिया जाए. ये बहुत अच्छी थ्योरी है. प्रिवेंटिव थ्योरी में पनिशमेंट को एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं. कैसे? जो पर्सन क्रिमिनल होता है या एंटी सोशल एलिमेंट होता है. एंटी सोशल एलिमेंट क्या होता है? कोई शाउटिंग, अब्यूजिंग, एक्सेसिव नॉइज़. ऐसे क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी से उनको निकाल देना चाहिए. ऐसे ही क्रिमिनल और एंटी सोशल एलिमेंट को दूर रखने के लिए प्रिजन बनाए हैं. प्रिवेंटिव थ्योरी में पनिशमेंट काफ़ी हार्श होते हैं, जैसे कैपिटल पनिशमेंट और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. अब पेनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि प्रिवेंटिव थ्योरी पहले तो बोलती है कि क्राइम को प्रिवेंट करना, फिर इतनी हार्श पनिशमेंट इम्पोज कर देती है जो मोटिव है इस थ्योरी का प्रिवेंट करना वो तो ख़त्म ही हो जाता है और क्रिमिनल को ये और वायलेंट बिहेवियर का बना देती है. अब बात करते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी की. रिफॉर्मेटिव थ्योरी बहुत बेस्ट थ्योरी है. क्रिमिनल को सुधारने का एक मौका देती है. हेट द सिन नॉट द सिनर. पाप से घृणा करो, पापी से नहीं. कोई भी पर्सन ना क्रिमिनल ही पैदा नहीं होता है, क्रिमिनल भी एक इंसान ही होता है. जो ऑफेंडर होता है उसे इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वो पर्सन रिफॉर्म कर सके. मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि ऑफेंडर को ह्यूमन वे से ठीक किया जाए. ये बात भी प्रूव हो गई थी कि हार्श पनिशमेंट से क्रिमिनल के अंदर कुछ खास चेंजेस भी नहीं आए थे. ऑफेंस के ग्राफ में भी कोई चेंजेस नहीं थे, इसलिए ये मेथड को लाया गया. इसका एम क्या है? ऑफेंडर रिहेबिलिट करे और सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट हो जाए.
इस थ्योरी से काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिले। जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल थे और यूथ ऑफेंडर थे उनमें तो काफ़ी चेंजेस थे, पर जो हैबिचुअल क्रिमिनल थे उनमें कोई चेंजेस नहीं थे। इस थ्योरी का मेन मोटिव ही यही है कि सामने वाले को एक मौका देना, मतलब अपनी गलती सुधारने का मौका। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब करना मत भूलना।